आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ से है, जहां पर हुआ है बड़ा आतंकी हमला। सेना के काफिले पर आतंकी अटैक हुआ। कठुआ आतंकी हमले में अब तक जो नुकसान हुआ है वो 5 जवान शहीद होने के तौर पर सामने आ रहा है। 5 जो घायल जवान हैं उनका इलाज भी जारी है। सेना के काफिले पर आतंकी अटैक हुआ है। कठुआ आतंकी हमले पर इस वक्त का बड़ा अपडेट आप जानिए। 5 घायल जवान जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 5 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने एक बार फिर से घात लगाकर सेना पर हमला किया, जिसके बाद जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया सेना के जवानों को। और उसके बाद जब गंभीर रही स्थिति, रेफर भी किया गया। लेकिन दुखद ये रहा, बड़ा नुकसान देश का, सेना का, जिसमें 5 जवान हमारे शहीद हो गए, जबकि 5 ही घायल ऐसे जवान हैं जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से ये बड़ा अपडेट आप जानिए। और जिस तरीके से आतंकियों के जरिए कायराना हरकत हो रही है, एक के बाद एक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसके बाद सवाल बहुत से उठ रहे हैं। 5 जवानों की शहादत का बदला अब सेना के जो बाकी साथी हैं वो भी लेना चाहते हैं, और साथ ही साथ देश भर से मांग उठ रही है आतंकियों को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने फिर से ये कायराना हमला किया है। आगे बढ़ते हुए एक और अपडेट आप जानिए। कठुआ आतंकी हमले को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। कश्मीर टाइगर्स ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकियों की मौत का बदला यहां पर लेने की पर बात सामने आ रही है। कश्मीर टाइगर्स ये कह रहा है कि आतंकियों की मौत का बदला हमने लिया है, और साथ ही साथ ये भी धमकी दी है कि ऐसे ही और भी हमले हमारी ओर से किए जाएंगे। जैश ए मोहम्मद की एक शाखा है कश्मीर टाइगर्स, और कश्मीर टाइगर्स की तरफ से ही इस हमले को अंजाम दिया गया। ये जिम्मेदारी लेते हुए एक जानकारी भी निकलकर सामने आई है। कश्मीर टाइगर्स जो इस हमले की जानकारी दे रहा है और ये बता रहा है कि हमला उन्हीं की तरफ से हुआ है, और साथ ही साथ भविष्य में ऐसे और भी हमले होंगे, ये चेतावनी भी कश्मीर टाइगर्स की तरफ से दी गई है। 5 जवान हमारे शहीद हो गए इस पूरे आतंकी हमले में। अभी जो सेना के जवान हैं वो आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश और इस हमले का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कश्मीर टाइगर्स ये कह रहा है कि हमने आतंकियों के मौत का बदला लिया है। आशिक मीर मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता, साथ ही साथ AK सिवाच सर जुड़ गए हैं मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आशिक मीर, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से सेना के काफिले पर यह आतंकी हमला हुआ है, इतने कम गैप पर ये दोबारा आतंकी हमला, अभी सेना का ऑपरेशन किस तरीके से जारी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि कश्मीर टाइगर्स ने तो ये भी कह दिया कि आतंकियों की मौत का बदला हमने लिया है और आगे ऐसे हमले और होंगे। कश्मीर की बात करें तो साउथ कश्मीर में एक बड़ा एनकाउंटर हमने देखा, जहां पर 6 आतंकियों को जो है मार गिराया गया, और उसके फौरन बाद अब कठुआ में इस तरह का अटैक जो है ये कहीं ना कहीं बौखलाहट है। क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार इस तरह के अटैक्स किए जा रहे हैं, यहाँ पर पीस जो है डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार सुरक्षा बलों के जवान जो है यहाँ पर तैनात है, वो अलर्ट है। और हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से कुलगाम में 2 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर्स हुए और किस तरह से वहां पर 6 आतंकियों को जो है मार गिरा गया, और कल जिस हिसाब से घात लगाकर हमला किया गया। और बताया जा रहा है कि अभी भी कठुआ हो, डोडा हो, पुंछ, रियासी, इन इलाकों में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी ऑपरेशंस चल रहे हैं, क्योंकि आतंकियों को ढूंढने के लिए सुरक्षा बलों के जवान जो है तैनात रखे गए हैं। और अगर हम ज्यादातर बात करें इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी की तमाम तर नफरी जो है इस वक्त कठुआ के जंगलों में इस वक्त तैनात है। खासतौर पर अगर हम कश्मीर की बात करें तो 2019 के बाद यहाँ पर स्थिति बदली है, हालातों में जिस हिसाब से सुधार आ चुका है। और हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर लोकसभा इलेक्शंस हुए, तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है जिस साफ तौर पर दिख रही है। और जिस हिसाब से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी योग दिवस पर आए और उन्होंने कड़ा संदेश दिया कि कश्मीर में हालात जो है सामान्य है और यहाँ पर अमन की फिजा जो है लौट आई है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये फ्रस्ट्रेशन है जो बाज़ाब्ता तौर पर दिख भी रही है कि किस तरह से यहाँ पर अटैक्स किए जा रहे हैं। चाहे यात्रियों पर हमने देखा कि किस तरह से शिवखोरी के इलाके में एक अटैक किया गया, जहां पर यात्रियों को जो है उनको मारा गया, और आज एक और इसी तरह का अटैक जो है ये काफी तौर पर हम देख सकते हैं ये फ्रस्ट्रेशन है जी। और जिस तरीके से अभी धमकी भी दे दी है कश्मीर टाइगर्स की तरफ से कि ऐसे ही हमले और होंगे,
AK सिवाच सर, अगर बार बार आतंकियों के जरिए ये कायराना हरकत हो रही है, सेना के काफिले को बार बार यूं टारगेट किया जा रहा है, तो क्या अब जरूरत नहीं है किसी बड़े एक्शन की? क्या वक्त नहीं आ गया है सर्जिकल स्ट्राइक जैसी किसी बड़े एक्शन को अंजाम देने की? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि अब जो एक मॉडस ऑपरेंडी है वो बदली है पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान की आर्मी ने। कि पहले जो नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल वो एक्टिव था, कश्मीर घाटी बाय एंड लार्ज पीसफुल है। और बहुत ठीक बोला कि अभी जो कुलगांव में 6 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया, मगर कॉज ऑफ कंसर्न है साउथ ऑफ पीर पंजाल, जो रजौरी पुंछ का इलाका, डोडा किश्तवाड़ कठुआ सांबा हीरानगर, यहाँ पर ऐसा लगता है कि लास्ट करीब करीब 1.5 साल या 2 साल में 30 से 40 आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट किए हैं। क्योंकि इस इलाके में पीस थी 15-20 साल से, तो यहाँ से कुछ ट्रुप्स लेके लद्दाख ले गए। इसका फायदा उठाते हुए अब ये जो हैं अटैक कर रहे हैं। मगर ये सच्चाई है कि भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने अपना एक कंप्रिहेंसिव प्लान बनाया है। एक तो कि रोबस्ट काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड होगा IB पे भी और LC पे भी, और दूसरा काउंटर टेररिज्म कि जिससे दोबारा राष्ट्रीय राइफल डिप्लॉय और बाकी फौज उसका एक प्रकार सफाया करे। जो कठुआ में हुआ है ये ऐसा इंसिडेंट ना हो। मगर सच्चाई यह है कि ये प्रॉब्लम यहां नहीं, ये है पार। तो हमें 2 काम करने की जरूरत है इमीडिएटली। एक तो ये जो हमने सीज फायर किया था 2021 में, इसको ऑब्रोगेट करें, क्योंकि सच्चाई यह है कि पाकिस्तान इसका नाजायज फायदा उठा रहा है। उसने अपने जो फौज है उसको अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे भेज दिया है और आतंकवादियों को भारत की तरफ भेजता जा रहा है। जिस प्रकार से मैंने मच्छर में ब्रिगेड कमांड की थी, मुझे मालूम है जहां पर भी पाकिस्तान की पोस्ट इन्फिल्ट्रेशन कराती थी हम उसकी पोस्ट का नामो निशान मिटा देते। अभी मुझे लगता है वो समय आ गया कि हमें पाकिस्तान को पनिशमेंट करना होगा, पाकिस्तान की आर्मी को पनिश करना पड़ेगा। और दूसरा है अभी सर्जिकल स्ट्राइक का समय आ गया है। जिस प्रकार से हमने सर्जिकल स्ट्राइक 1 की थी, उड़ी के बाद करीब करीब 10 से 15 उनके लॉन्च पैडों को बर्बाद करके 30 से 35 आतंकवादी मारे, और पुलवामा के बाद हमने बालाकोट किया था जो एयर स्ट्राइक, जिसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम 300 आतंकवादियों को मारा। मुझे लगता है अब हमारे पास काबिलियत और क्षमता है, रफेल आने के बाद स्कैल्प मिसाइल है 400 से 500 किलोमीटर जा सकती हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादियों के गढ़ हैं, जहां पर वो लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर में, उनको बर्बाद करें। पाकिस्तान की आर्मी को एक हार्ट करें। जब तक आप एक वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं भेजेंगे पाकिस्तान को, पाकिस्तान मानने वाला नहीं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह 2-3 है। क्यों कर रहा है पाकिस्तान इस तरीके? एक तो जो सितंबर में इलेक्शन है वो चाहता है कि कहीं ना कहीं ये दिखलाए पूरे वर्ल्ड में कि अभी भी टेररिज्म है जम्मू और कश्मीर में, और स्पेशली जो हिंदू डोमिनेटेड एरिया साउथ और पीर पंजाब, उसको इसलिए उसने एक्टिवेट किया। और दूसरा ये भी समझना चाहिए व्यूअर्स को कि जो POJ के और गिलगित बाल्टिस्तान में हो रहा है, POJ के में अगर आप देखें वहां पर लोग सड़कों पर आए हुए हैं, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, मरने मारने को तैयार हैं, वो भारत में मिलना चाहते हैं। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, दंदियाल, जांगड़, पुंछ और आपका जो नीलम है, वहां पर लोग कह रहे हैं कि चक्का जाम किया हुआ उन्होंने। वो कहते हैं कि भारत में मिलेंगे और हमें आर पार की लड़ाई। इसका मतलब उसका भी माइंड डाइवर्ट करना चाहता पाकिस्तान। उसको लगता है ये गेम उनकी खत्म होगी। POJ के और यानी अलग अलग वजहों से अभी पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। एक तो POK में जिस तरीके से विद्रोह की आग भड़क रही है वो पाकिस्तान को हजम नहीं हो रहा, साथ ही साथ सीमा पार से जो वक्त वक्त पर साजिशें हो रही हैं। आशिक मीर, इससे पहले आपने कहा कि अभी हाल ही में जो ऑपरेशन हुआ, 3 अलग अलग मुठभेड़ जिसमें 6 आतंकी ढेर कर दिए गए, ये कल की सबसे बड़ी खबर थी। उसके बाद कश्मीर टाइगर्स ये बदले की कार्रवाई करता है और ये बताता है कि आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया, इसीलिए उसका बदला है। अब सवाल ये कि सुरक्षा बल तो अपनी ड्यूटी करेंगे ही, अभी जैसे हमारे 5 जवान शहीद हो गए, इसका बदला भी लिया जाएगा। फिर आतंकी संगठनों के जरिए कोशिश होगी। इसे जड़ से खत्म करने के लिए कौन से ऑपरेशंस की तैयारी है? देखिए, जिस हिसाब से लगातार अगर हम देखें तो सीमावर्ती इलाकों से लगातार ये घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। POK में जितने भी आतंकी कैंप्स है वहां पर ट्रेनिंग बाकायदा तौर पर इन आतंकियों को मिलती है कि किस तरह से आप जंगलों के सहारे जो है फौज पर वार कर सकते हैं कश्मीर में, और वही कुछ हो भी रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो लगातार कोशिश की जा रही है। हाल ही में हमने देखा कि एक बड़ा इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है उड़ी LOC से किया गया, जहां पर एक घुसपैठिए को जो है मारा गया।
और उसके कब्जे से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भी कोई इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करता है तो वो ट्रेस आउट नहीं होता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी चीन जो है बाकायदा तौर पर मदद कर रहा है। जो आलात पाकिस्तान आर्मी के पास होने चाहिए थे वो आलात जो है अब टेररिस्टों के पास मिलते हैं जब भी यहाँ पर रिकवरी होती है। यानी ऐसे आलातों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे उनको आसानी होती है घुसपैठ करने में। और लगातार हम देख रहे हैं, अगर कश्मीर की बात करें तो हाल ही में हमने देखा कि डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस चीफ आर स्वैन के मुताबिक 70 फॉरेन टेररिस्ट जो है वो कश्मीर वैली में इस वक्त जो है सक्रिय है और लगातार वो इन साजिशों के साथ लगे हुए हैं कि किस तरह से यहाँ पर अमन की सूरत हाल जो बनी हुई है इसको किस तरह से बिगाड़ा जा सके। क्योंकि अब जो है कुछ दिनों के बाद ये अनाउंसमेंट होगी कि अब यहाँ पर विधानसभा इलेक्शन कराए जाएंगे, यानी विधानसभा इलेक्शन से पहले ही ये डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं से क्रिएट करने की कोशिश लगातार की जा रही है। बिल्कुल यही चीजें हो रही है। बौखलाहट इस बात की भी कि लोकसभा इलेक्शंस में लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है, अमन चैन सुकून बना रहा। बौखलाहट इस बात की भी है कि आतंकियों का सफाया और ऐसे ऑपरेशंस जिसमें आतंकी ढेर हो रहे हैं। बौखलाहट इस बात की भी है कि सितंबर से पहले पहले खत्म करा दिए जाएंगे विधानसभा इलेक्शंस। इसको लेकर भी लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश सीमा पार से हो रही है।